सो है यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज 6 अगस्त फ्रेंडशिप डे, तो मेरी तरफ से और स्वान फॉर यू व्लॉग्स की तरफ से आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। दोस्ती पे कहानी भी सुनाएंगे और दोस्ती पे बहुत सी बातें भी करेंगे, लेकिन उसके लिए भी वक्त है, थोड़ा बाद में करेंगे। आते हैं आज की कहानी के ऊपर। आज की कहानी है एक ऊंट के सौदे की कहानी। एक बार क्या होता है कि जैसे कि पशु मेला लगता है, हमारे राजस्थान में भी एक बहुत बड़ा पशु मेला लगता है, जिसके अंदर सारे जितने भी तरह के चौपाए होते हैं वो सब बिकने के लिए आते हैं उस पशु मेले में। तो ऐसे एक पशु मेला लगा हुआ था, वहां पे एक व्यापारी ऊंट बेचने के लिए आया हुआ था। तो वहीं पे एक नगर का जो अमीर शख्स था वो भी पहुंचा और उसको एक ऊंट पसंद आया। व्यापारी जो था ऊंट का, वो अपने ऊंट की बहुत ऊंची बोली लगा रहा था, और जो अमीर शख्स था नगर का, उसको भी वो ऊंट बहुत पसंद आया देखने के बाद, और उसको उस ऊंट को वो अपने, उसके पास खूब सारे जानवर थे तो उसने पशुधन में वो जो है ऊंट को शामिल करना चाह रहा था। दोनों के बीच में सौदेबाजी होती है। आखिरकार जो अमीर शख्स होता है वो उस ऊंट को खरीद लेता है। जो ऊंट का व्यापारी होता है वो बहुत खुश था कि उसने अपना ऊंट बहुत ऊंची कीमत में बेचा। उसके पास कौशल था ऊंट बेचने का, तो वो ऊंट बेचने के काम में बहुत माहिर था, तो उसने ऊंट अपना जो है ऊंची कीमत में बेचा, तो इसलिए वो बहुत खुश था। और जो नगर का था अमीर शख्स, वो भी बहुत खुश था क्योंकि उसको भी वो ऊंट बहुत पसंद आया था। खुशी खुशी जो है वो ऊंट को लेके और अपने घर की तरफ रवाना हुआ। जैसे ही घर पे पहुंचा तो ऊंट के ऊपर एक काठी बंधी हुई होती है। जस्ट ऊंट की पीठ के ऊपर एक काठी बंधी होती है, और काठी इसलिए बांधते हैं कि उसके अंदर कुछ छोटा मोटा सामान भी रख दें और उसके ऊपर जो है आप बैठिए ऊंट की सवारी भी कर पाए। तो जैसे घर पहुंचा तो उसने अपने नौकर को बुलाया। नौकर को बुलाने के बाद में उसने उसको बोला कि ऊंट की ये काठी जो है ये खोल दो अभी, और ऊंट को जो है बाड़े में बांध दो बाकी जानवरों के साथ में। जो नौकर था उसने क्या है कि ऊंट की काठी खोलने की कोशिश की, तो बहुत टाइट बंधी हुई थी और उस अकेले के बस की बात थी नहीं वो। तो उसने एक नौकर की और सहायता से मिलके और ऊंट की जैसे ही काठी खोली, तो ऊंट की काठी के नीचे उनको एक थैली मिली, मखमली थैली थी। तो उन दोनों ने मिलके वो मखमली थैली खोल के देखी, तो उसके अंदर बहुत महंगे और बहुत सुंदर से आभूषण जो होते हैं, ज्वेलरी जिसको कहते हैं, वो उसके थैली के अंदर थे, जो कि संभवतः जो ऊंट का व्यापारी था उसकी रही होगी। वो जाते हैं अपने मालिक के पास, जो नौकर होते हैं ऊंट की काठी जो खोल देते हैं, वो अपने मालिक के पास जाते हैं और उसको ये बात बताते हैं कि मालिक, आपने तो ऊंट का सौदा किया, लेकिन उसके साथ में आपने एक मुफ्त में एक जो गहनों की थैली है वो भी आप ऊंट के साथ ले आए, तो ये आपके लिए बहुत फायदे का सौदा हो गया। तो उसके बाद में जो है ऊंट का जो खरीद के लेके आया था घर पे, वो कहता है कि नहीं, मैंने सिर्फ ऊंट का सौदा किया है, मैंने ये जो इसके साथ गहना है इसका सौदा नहीं किया है, तो मैंने सिर्फ ऊंट का सौदा किया है। तो मैं जो है ये गहनों की थैली वापस जो ऊंट का व्यापारी है उसको दे के आऊंगा। जो दोनों नौकर थे वो एकदम हैरत में कि यार कितना बेवकूफ मालिक है, जो ऊंट के साथ में वो थैली भी लेके आ गया। हालांकि ऊंट जिसने बेचा उसको उसके घर का पता नहीं कि कहाँ पे वो ऊंट ले गया होगा खरीदने के बाद में, तो वो आ नहीं सकता था उसको पकड़ने के लिए कि ये अपना जो थैली लेने के लिए आ नहीं सकता। लेकिन फिर भी जो अमीर शख्स था उसने कहा कि नहीं, मैंने सिर्फ ऊंट का सौदा किया, मैं वापस जो है ये गहनों की थैली ऊंट के व्यापारी को दे के आऊंगा। वो जो गहनों की थैली थी वो लेके और वापस उस ऊंट के व्यापारी के पास पहुंचा। ऊंट के व्यापारी के पास पहुंचा और उसको वो थैली दी कि आपने जो ऊंट की काठी है उसके अंदर ये थैली रखी थी, तो ये थैली शायद आपकी है। तो ऊंट का जो व्यापारी था वो देख के बहुत खुश हो गया, अरे ये तो मैं भूल ही गया था कि मैंने जो है अपने महंगे जो ज्वेलरी है, महंगे आभूषण की जो थैली है वो ऊंट की काठी के अंदर रख दी थी। इस चीज को तो मैं भूल ही गया था, और ऊंट मैंने आपके साथ भेज दिया। तो बहुत खुश हुआ वो उसको देख के कि यार ये मुझे वापस मिल गई।
तो वो जो ऊंट का व्यापारी होता है वो उस नगर का जो अमीर शख्स होता है उसको कहता है कि आप इस गहने की थैली में से चाहे जैसा भी आपको गहना पसंद हो वो आप निकाल लीजिए अपनी पसंद के अनुसार। तो जो अमीर शख्स होता है वो मना कर देता है कि नहीं, मुझे कोई नहीं चाहिए, मैंने सिर्फ ऊंट का सौदा किया, मैंने इन गहनों का सौदा नहीं किया, आप ये रख सकते हैं, ये आपकी चीज है और आपको मैंने वापस लौटा दी। तो जो है ऊंट का जो व्यापारी होता है वो बार बार उससे आग्रह करता है कि आप इसमें से कुछ निकाल लीजिए गहना, इसमें से कुछ निकाल लीजिए। तो जो मालिक होता है ऊंट का, अभी जो ऊंट जिसने खरीदा वो ऊंट का जो मालिक होता है अमीर शख्स, वो उस जो ऊंट का व्यापारी होता है उसको कहता है कि मैंने जब ये आपके पास लाने का निश्चय किया था कि ये जो आपकी थैली है ज्वेलरी की थैली, ये जब आपके पास लाने का निश्चय किया था उसी वक्त मैंने इसमें से दो जो महंगे गहने थे, जो सबसे अनमोल गहने थे, वो मैंने दो गहने निकाल के ऑलरेडी अपने पास रख लिए थे। उसके बाद ही मैं आपके पास थैली लेके आया। तो अब चौंकने की जो बारी थी वो थी ऊंट के व्यापारी की कि दो गहने कम है। तो उसने हाथों हाथ अपनी थैली जो है वहीं पे उल्टी की और देखा कि सारे गहने हैं कि नहीं है। देखा तो जो उसके गहने थे उस थैली के अंदर ज्यों के त्यों थे, एक भी गहना कम नहीं था। तो व्यापारी उससे पूछता है कि मेरे तो जो गहने थे वो एज इट इज है, आपने ऐसे कौन से गहने निकाल के रख दिए जो आप कह रहे हो सबसे अनमोल थे और सबसे कीमती थे। तो जो अमीर शख्स होता है वो उसको व्यापारी को कहता है कि दो सबसे अनमोल गहने जो थे वो थे, एक मेरा स्वाभिमान और एक मेरी ईमानदारी। ये दो गहने जब मैंने आपके पास इस थैली को लाने का निश्चय किया तभी मैंने अपने पास रख लिए थे। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी लाइफ में अपने स्वाभिमान और अपनी ईमानदारी, इन दो चीजों से कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना, कभी भी इनके साथ छेड़खानी मत करना, क्योंकि जो ये दो चीज होती है, एक आपका स्वाभिमान और एक आपकी ईमानदारी, यही चीज आपको आगे ले जाती है। हमारे साथ भी लाइफ में ऐसा कई बार होता है कि हम कोई चीज खरीदते हैं तो जो दुकानदार होता है वो भूलवश या गलतीवश जो हम उसको, मान लो कि मैंने 100 रुपए का कोई सामान खरीदा और मैंने वो सामान भी ले लिया, फिर व्यापारी को 100 रुपए भी दे दिए, लेकिन जो दुकानदार होता है वो कुछ काम में बिजी रहता है या कुछ सोच रहा होता है, तो उस वक्त वो 100 का नोट रख के और भूलवश 200 रुपए का नोट वापस दे देता है कि शायद 500 का नोट दिया होगा, और ऐसा करके वो कुछ ज्यादा रकम आपको वापस दे देता है। आप ये सोचते हैं कि यार कितना मूर्ख है, चलो वो पैसा जेब में रखे। और कुछ ईमानदार लोग भी होते हैं जो उसको वापस कह देते हैं कि नहीं, मैंने इतना सामान लिया है, मेरा इतना पैसा होता है, ये एक्स्ट्रा पैसे आप दे रहे हैं, आप ये रख लीजिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ईमानदारी और अपने स्वाभिमान को ताक पे रख के जो उसका पैसा होता है वो गलत तरीके से लेके और चल जाते हैं। तो ऐसा कभी मत कीजिए, क्योंकि देखो तीन चीज में सबसे पहली ये चीज है कि गलती करना मानव की प्रवृत्ति है, मानव का नेचर है। उस गलती को जो है मान लेना, ये मानव के संस्कार हैं, जो हमें संस्कार मिलते हैं घर से। और तीसरा, उस गलती को सुधार लेना, यही आपकी उन्नति है, यही आपकी प्रगति है। तो इन तीन नियम का हमेशा ध्यान रखिए। तो ये थी आज की कहानी ऊंट के सौदे की। आई होप कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।